हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज आपका फाइटर सीरीज का आपका दूसरा क्लास होगा। इसके पहले एक क्लास ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लेना और वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दिखेगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग इसके जस्ट पीछे जो क्लास आपको प्रोवाइड की गई है उसको भी आप सभी लोग जो है अटेम्प्ट ले सकते हो। फाइटर सीरीज की खास बात यह है कि इसमें आपका बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर के साथ साथ क्लास आपके 6 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन पेपर का इसमें कलेक्शन आपको दिया गया है, जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आपका रेडी हो रहा है, तो करंट अफेयर्स भी आपको डेली प्रोवाइड की जाएगी। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से अभी एक होमवर्क आपका सीरीज लॉन्च हुआ है, उसको भी आप सभी लोग जो है अवश्य लगाएं। तो आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा क्रांति यानी कौन जो है भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। भारतीय क्रांति की मां कहलाती है भीखाजी स्तंभ कामा को। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी दिया है बिल्कुल आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो आपका भीखाजी कामा अरु स्तंभ आपका है, ये आपके भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। ऑप्शन डी करेक्ट है, जो ऑलरेडी आपका प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है इंडियन फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। दोस्तों पूछा है इंडियन फॉर, पूछा है इंडियन वार, सॉरी फ्रेंड्स, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका डीबी सावरकर है, जिन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को लिखा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये आपका 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों आपके कांड हुआ था, जिसमें कि जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। दोस्तों पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये पूछा जा रहा है कि किस शहर में हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अमृतसर के अंतर्गत आपका हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा है कि निष्क्रिय विरोध, ठीक है, पूछा जा रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो देखिए निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत की नीति का जो प्रतिपादन किया गया था ये आपके अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन अगर आप यहाँ पर दिए हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सीरीज को मैंने इसलिए आपको रिकमेंड किया हुआ है कि इसमें की जो कंटेंट है ये काफ़ी आपका बेहतरीन है। चाहो तो आप इसको निकलवा भी सकते हो, जितना भी इसका सीरीज चलेगा आप निकलवा लेना, या तो इसका कंप्लीटली आपको जो पीडीएफ है आंसर आपको टिक करके दिया जा रहा है ताकि आप इसको प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएं। आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जिन भी छात्रों को डिस्कशन वाली आपको क्लास चाहिए, मतलब जो आपका लेक्चर वाला क्लास चल रहा है, होमवर्क आपका सीरीज का, साथ ही साथ बिहार एसआई का फुल जो आपका कोर्स चल रहा है, अगर आप सभी लोगों को इसका वीडियो क्लासेस चाहिए ऑफिशियली तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेना, जिसमें कि कंप्लीटली आपको मात्र 99 में ही अभी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। प्लस आपको जितने भी अपडेटेड आपका नोट्स है ये सारा कुछ आपको कंटिन्यू आपको मिलेगा। तो जो भी छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं है इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप लोग इंक्वायरी लेना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 7050513705 पर आपको A to Z मटेरियल्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट आपका सीरीज है ये मिलेगा, प्लस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीटली आपको कोर्स मिलेगा और होमवर्क सीरीज आपको एक्स्ट्रा में फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेक्चर वाली क्लास भी आपको दिया जा रहा है और उसके जस्ट आपको पीडीएफ आपके पहले आपको मिल जाता है, चाहो तो निकलवा भी सकते हो या फिर लेक्चर वाली जो क्लास मिलता है उसको आप कंप्लीटली आप डिस्कशन देख सकते हो। तो इस पर कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले सकते हैं, क्योंकि फी आपका फिर आपका 199 हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ आपको ऑथेंटिक चीज़ें आपके प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा है कि 19वीं शताब्दी के ऊर्ध्वाधर में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ गतिविधि थे, प्रतिनिधि थे, पूछा जा रहा है कि प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ। गदर पत्र का जो प्रथम अंग है ये आपका दोस्तों हिंदी में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की लिपि क्या है, तो ये आपका देवनागरी लिपि है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था। देखिए अवध का जो प्रथम नवाब है ये आपका था शहादत खां। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। शहादत खां जो है आपका अवध का प्रथम नवाब था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। देखिए दोस्तों शाहजहां जो है एक पदवी दिया था जिसे शाह बुलंद इकबाल कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है कि किनको दिया गया था। तो ये दोस्तों आपका दिया गया था दारा सिकोह को। ऑप्शन नंबर अगर आपने यहाँ पर ए दिया है बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि टालेमी, पूछा जा रहा है कि टालेमी फिला डेल्फस
किसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, जहां का पूछा रहे कि कहाँ का शासक था। देखिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट करिए। कहा जा रहा है कि टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के, ठीक है, राजनयिक संबंध थे, ये कहाँ का शासक था, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये मिस्र का शासक था। बी आपका करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये फ्रेंड्स आपका स्थित है गुजरात के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें तो ये आपका आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दोस्तों आपका दिया गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर की दिलवाए, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका एक नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकार दोनों का एक आपका भाग है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ये किस आर्टिकल से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 160 के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के लिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से संबंधित है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके 6ठी अनुसूची है। ऑप्शन नंबर अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। भारतीय राजतंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। पहला है कि एक संविधान संगत सरकार, ये हमारा देखिए भारतीय राजतंत्र की विशेषता है। लोकतांत्रिक सरकार बिल्कुल हमारा भारतीय जो है संविधान की विशेषता है। अगला कहा जा रहा है कि विधि का शासन, तो ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल क्या है, भारतीय जो है गणतंत्र की एक जो है आपका विशेषता है। और सत्तावादी सरकार की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो ये एक प्रकार का क्या है, तो आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो भारतीय राजतंत्र की एक विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। यानी कि बच्चों को आप जबरन जो है काम पर नहीं लगा सकते हैं, इसकी जो वर्णन है ये हमारा आर्टिकल 24 के अंतर्गत दिया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल आपका 24 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत के सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि दाखिल की जा सकती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 142 के तहत। सुप्रीम कोर्ट का देखिए अगर चर्चा की बात करेंगे तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन पूछा है कि भारत के सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 142 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। तो देखिए आपको दिया गया एक पंचायत क्षेत्र के लोग, ये आपका गलत हो जाएगा। जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर आपका जो है गलत आपको दिया गया है। आगे आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पूछा आ रहा है कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी को हिट किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। पिछड़ी जाति आयोग के सभापति थे काका साहेब कालेकर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति हुआ करते थे इसे कहते हैं काका साहेब कालेलकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था।
सबसे पहले सर्वोच्च उच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता के अंतर्गत किया गया था और ये आपको दोस्तों किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार एसआई ने इसको रिपीट किया है, डबल स्टार मार्क है, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? दिया गया है भोपाल, आइजोल, रांची, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा स्थान है जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका आइजोल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षा गारो, खासी और जयंतिया के अंतर्गत होता है। सबसे कम की बात करेंगे तो ये आपका लेह के अंतर्गत होता है। बिहार में देखिए सूखा प्रदेश के रूप में औरंगाबाद, गया को सूखा प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और सबसे अधिक जो भारत के अंतर्गत बिहार के अंतर्गत बारिश होता है ये दोस्तों आपका होता है किशनगंज के अंतर्गत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका वापस होती मानसून में जो है मुख्यतः वर्षा सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका 179 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा चाइना में, सी आपका करेक्ट है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग जो तैयार हुआ था, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा 1853 में। पॉइंट आपको याद रखना, 1853 में पहला भारत में राष्ट्रीय जो है ये रेल मार्ग आपका तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पूछा है कि डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछा है कि चेरापूंजी अवस्थित है, बताइए आप लोग सही आंसर क्या है? दोस्तों अगर बात करें हम लोग चेरापूंजी का तो ये आपका मेघालय राज्य में है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चेरापूंजी अवस्थित है तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन की अगर बात करेंगे तो ये आपके वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। देखिए आपके लेटेस्ट क्वेश्चन एक पूछा गया है, पंजाब हरियाणा में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो आप आंसर लगाना गहन सिंचाई। गहन सिंचाई के कारण से पंजाब हरियाणा में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है और मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो सिंचाई या वन रोपण करके। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब में नहीं है। बाकी आपके मध्य प्रदेश में है, बिहार में है और ओडिशा के अंतर्गत है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में अवस्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये आपके पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पूछा है कि जब शुद्ध प्रबलता से उबलता है, पूछा रहे कि जब शुद्ध प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे निर्मित होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प से निर्मित होते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? वैसा मिश्रण जिसे आसानी से पृथक ना किया जा सकता है उसे समांगी कहते हैं, और जिस मिश्रण के अवयवी कण आप आसानी से अलग कर सकते हैं या तो फिर देखे जा सकते हैं, यह आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। देखिए अगर वायु की बात करेंगे तो वायु एक प्रकार का आपका समांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। पीतल भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। जल में चीनी भी आपका समांगी मिश्रण है। जल में देखिए तेल का मिश्रण ये विषमांगी है क्योंकि ये आपको डायरेक्टली दिख जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मर्क्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा अम्ल है जिसे मर्क्यूरेटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है मर्क्यूरेटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग HCl कहते हैं और इसे अमाशय अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा समूह है जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? तो हमारा देखिए राइट आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन और आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं करना है।
प्रश्न को आपको रिपीट करना है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम दिया गया है कि ब्लाटटेरिया है। देखिए पूछा जा रहा है कि ब्लाटटेरिया है, ठीक है, बताइए किस कीट का नाम जो है, वैज्ञानिक नाम जो है ये आपका ब्लाटटेरिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका तिलचट्टा है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीजांड से होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बीजांड से पुष्पी पादपों के बीज जो है ये आपका निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग कि सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, तो सल्फा ड्रग जो एक प्रकार का प्रतिजीवाणुक है, एंटीबायोटिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? कलाई की हड्डियां किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेटाकार्पल्स कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? मेटाकार्पल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य जैसा नहीं है, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका डिफरेंट आपको दिया गया है। तो देखिए डिफरेंट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो आपको दिया गया है ESSARL ऑयल दिया गया है, ये बिल्कुल आपका अलग है। जैसे आपका सेल है, ONGC है, या फिर अगर भेल है, तो इन सभी से आपका जो है ये आपका अलग है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो यह बराबर होगा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये किसके इक्वल होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसे राजकोषीय घाटे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है? कौन सा कर है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि मनोरंजन कर है, तो ये देखिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगता है। राज्य उत्पादक शुल्क भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगता है। कृषि आयकर जो आपको दोस्तों दिया गया है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगता है। निगम कर, कॉर्पोरेट जो टैक्स है ये दोस्तों आपके नहीं लगाए जा सकते हैं। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? तो ये आपका कहा गया है योजना आयोग को। योजना आयोग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1950 में किया गया था, जिसे कि दोस्तों अभी आपका 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग नीति आयोग के रूप में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार ये कब शुरू किया गया था? भारत के अंतर्गत कागजी मुद्रा का सर्वप्रथम जो है शुरुआत 1862 में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो ये फ्रेंड्स आपका कुमार गुप्त के द्वारा किया गया है और ये गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आप पूछा जा रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची की स्थल में शामिल किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2016 में किया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट आपको पूछा गया है, इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर आपका क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? दिया गया घाघरा, सकरी, बागमती, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें से कौन सी नदी है जो हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा सकरी नदी नहीं है, हिमालय क्षेत्र की ये नदी नहीं है। बाकी घाघरा और बागमती हिमालय क्षेत्र की नदी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है हरिद्वार से। ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न और देखिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर है और ये गंगोत्री से निकल करके जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। बिहार के अंतर्गत टोटल 12 जिला है जो गंगा के किनारे अवस्थित है और सबसे बड़ा जिला जो गंगा के किनारे अवस्थित है ये दोस्तों आपका है पटना। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जिलोड़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है?
पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता ये कहाँ पर पाई जाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गया जिला के अंतर्गत पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है? प्रचलित देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि आपका शीत ऋतु है, आपका ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, जो कि बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डी अगर आपने दोस्तों दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितना भी इसमें आपका 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट आपका सीरीज ये लॉन्च हुआ है, और देखिए 100 क्वेश्चन का जो आपका सीरीज आपका लॉन्च हुआ है, इसको भी कंप्लीटली आपको डेली बेसिस पर आपको कराए जाएंगे ताकि एक इम्प्रूवमेंट आपका आए। और अभी से अगर आप चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं तो यकीनन कि एग्जाम तक आप बिल्कुल आपका बेहतर इंप्रूवमेंट आपका आ जाएगा। बाकी जो छात्र अभी तक पेड बैच के अंतर्गत नहीं आए हैं, इतना कम फी में इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। और जितने भी अपडेटेड अभी आपका नोट्स प्रोवाइड किया गया है ये कंप्लीटली फ्रेंड्स आपके चलाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले।